हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बच्चों? इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वह शब्द विचार पर वीडियो था, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर था। आज जो हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं वह अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। शब्द के विभिन्न आधारों पर 5 प्रकार से बांटा गया है। 5 प्रकार में अर्लियर वीडियो में हमने 2 प्रकार आपको बता दिया है, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। आज जो होगा वह अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थ के आधार पर। वीडियो में जो बताया जा रहा है वह अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में क्लासिफाइड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर है एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो एक सिंगल अर्थ देते हैं। एकार्थी शब्द जो एक अर्थ देता हो, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, घोड़ा, ऐसे शब्द इसका एक ही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। दूसरे नंबर पर है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ होता हो, उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सोना। सोना शब्द एक हम सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए यूज करते हैं, दूसरा गोल्ड के लिए यूज होता है। तो सोना शब्द का 2 अर्थ है, 2 से अधिक भी अर्थ हो सकता है, 3 अर्थ हो सकता है, 4 अर्थ हो सकता है। अनेक अर्थ जिसके हों ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर। कर का अर्थ हाथ भी होता है और कर का अर्थ टैक्स भी होता है। जब एक शब्द का कई अर्थ होता है तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। ऐसे शब्द जिसका विलोम अर्थ होता हो, विपरीत अर्थ होता हो, ऐसे शब्दों को हम विलोम अर्थ कहते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, अब ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। लाभ हानि, ऊपर नीचे, प्रश्न उत्तर, उत्तर दक्षिण, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो जोड़े में होते हैं। माता पिता जो विलोम अर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं, कई शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर से समझिएगा, शब्द अलग अलग होंगे लेकिन सारे शब्दों का एक ही अर्थ होगा। जैसे जलज, पंकज, नीरज, इन सारे शब्दों का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो एक अर्थ होता है कमल। इस तरह से एक शब्द जो सेम अर्थ देता हो, दूसरा शब्द भी वही अर्थ देता हो, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो एक अर्थ प्रतीत होता है। देखने में तो लगता है कि दोनों का अर्थ एक जैसा है, लेकिन अर्थ एक नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं आज्ञा और आदेश। ये दोनों शब्द देखने में लग रहा है कि आज्ञा और आदेश एक जैसा शब्द है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आज्ञा हमारे अपने व्यक्तिगत लोग, बड़े लोग हमें देते हैं, और आदेश अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक अर्थक, एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द भी दोनों का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि अभिमान और घमंड। सुनने में तो दोनों एक जैसा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अभिमान करने का अर्थ ये होता है कि उस बड़प्पन को सहर्ष स्वीकार करना, जबकि दूसरे को भी बराबर वैल्यू देते रहना, इसे अभिमान कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें अपने बेटे पर अभिमान है, नाज है, लेकिन घमंड जब शब्द का प्रयोग होता है तो घमंड का अर्थ यह हो जाता है कि दूसरे को हमने निम्न समझ लिया। सर्वे सर्वा हमारा ही सर्वोपरि है, सबसे अच्छा हमारा ही है। जब यह भाव आता है दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने को ऊपर दिखाने का, तो वह घमंड होता है।
और जब दूसरे को भी उच्च दर्जा देते हुए भी अपनी समृद्धि, अपनी स्थिति को हम स्वीकार करते हैं तो वह अभिमान होता है। आते हैं नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए मिल करके एक बन जाए। ध्यान दीजिएगा, जब हम टिप्पणी लिखते हैं या समरी लिखते हैं तो इन शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वाचाल, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। हम ये देखते हैं कि वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत अधिक बोलता है। इन 5 शब्दों के लिए एक शब्द हो गया वाचाल। वाचाल शब्द का अर्थ होता है जो बहुत अधिक बोलता है। जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कई शब्दों के लिए एक ही शब्द यूज कर दे, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एग्जाम में बहुत आता है, एक शब्द दे दिया जाएगा, उसके कई अर्थ दे दिया जाएगा। जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो माह में एक बार हो मासिक, जो मिट्टी का बर्तन बनाता हो कुम्हार। ऐसे शब्द जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हों लेकिन अर्थ दोनों में भिन्न आता है, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे वात, वात और बात, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। वात, लेकिन अर्थ दोनों में बहुत अंतर है। वात का अर्थ होता है हवा और बात का अर्थ होता है बातचीत करना, बातचीत। जैसे हम कहते हैं दिन और दीन, ये दिन है, दिन और दीन। दूसरा हम कह सकते हैं दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है डे, जैसे संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, और दीन का अर्थ होता है बहुत असहाय, गरीब, जिसे हम दीन कहते हैं। तो देखने में दोनों में बहुत अंतर नहीं है। दिन और दीन, अगर हम मात्राओं का ध्यान न दें तो बोलते भी एक जैसा हो, लेकिन दोनों के अर्थ में और दोनों के लिखने में बहुत अंतर है। इस तरह से अभी तक जो आपने पढ़ा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद आपने पढ़ा है। अर्थ के आधार पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इस तरह से हम अर्थ निकाल कर शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, शब्द संपदा होती है। शब्द बहुत बड़ी संपत्ति होती है। जिसके पास जितना अधिक अच्छा शब्द होगा वह उतना ही अच्छा वक्ता होगा, उतना ही अच्छा लेखक होगा, उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण करने वाला होगा। इसलिए आप लोग अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। हाँ, किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और कोई भी तरीके का आपका कमेंट होगा मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।